जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ट्यूशन पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस 60,244 भर्ती को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। दोस्तों ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया कि आपका डीवी कब होने वाला है और मानक परीक्षण कब होने वाला है, यानी कि डीवी और पीएसटी आपका कब होने वाला है उसके बारे में नोटिस जारी हुआ है। दोस्तों जो नोटिस है 13 दिसंबर का है। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा की। तो दोस्तों आपकी जो प्रक्रिया वो शुरू होने वाली है। जान लेते हैं कि आपके जो प्रक्रिया वो कब होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीवी पीएसटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना इसमें प्रकाशित की गई है कि आपका डीवी पीएसटी के लिए आपका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाए उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और शारीरिक नाप तोल की जो प्रक्रिया है वो आपके 75 ज़िलों में होने वाली है और 26 दिसंबर से शुरू होने वाली है। दोस्तों 75 ज़िलों में होगी, 26 दिसंबर से शुरू होगी। आप जिस ज़िले में हैं आपकी प्रक्रिया, आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपकी फ़िज़िकल जो आपकी नाप तोल है वो आपके ही ज़िलों में होने वाली है। बात कर लेते हैं कि उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा में शारीरिक मानक परीक्षण का प्रवेश पत्र जो है वो आपको इस साइट पर दिया जाएगा। और 16 दिसंबर दोस्तों 16 दिसंबर से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड में जो आपके होगा कि आपकी परीक्षा केंद्र कहाँ होगा, किस तिथि में होगा, समय प्रवेश पत्र में जो होगा उस समय आपको पहुंचना होगा, तो ये सभी उसमें दिए गए होंगे। और प्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, यानी कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा और उनको प्रमाणित करके पहुंचना होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाने हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो आप इस नंबर पर जा कर के उन्हें कॉल करें। अपना कोई समस्या है तो यहाँ आप बता सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या आपका शारीरिक मानक परीक्षण में आपका क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि शारीरिक मानक परीक्षण इसमें आपका क्या क्या होगा, तो उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण तत्समय संपादित की जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही शारीरिक मानक परीक्षण के सम्मिलित में किया जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है, तो आपको उसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा। तो दोस्तों आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सही करा लें, कोई कमी है तो उन्हें पूरा करा लें। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में हम अभी बताने वाले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें शारीरिक मानक परीक्षण में आपका क्या क्या देखा जाएगा, क्या क्या चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुषों के लिए। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत इस प्रकार है कि उनकी जो ऊंचाई है, सबसे पहले ऊंचाई की बात कर लेते हैं कि ऊंचाई जो है, जो अभ्यर्थी सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर इसमें ली जाएगी। यानी कि जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में आते हैं पुरुष अभ्यर्थी, उनकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर इसमें ली जाएगी। अगर 168 सेंटीमीटर है तो आप इसमें सफल माने जाएंगे। बात कर लेते हैं जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर ली जाएगी। यानी कि जो अभ्यर्थी एसटी वर्ग में आते हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी एसटी वर्ग में आते हैं, उनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर ली जाएगी। अगर 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप इसमें पास हो जाएंगे, सफल माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि सीना। जो अभ्यर्थी सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग जातियों के, अनुसूचित जनजातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जो अभ्यर्थी एससी वर्ग, एसटी वर्ग, यानी कि जो अभ्यर्थी सामान्य यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनकी जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी एसटी वर्ग में आते हैं उनका सीना का जो सीना है जो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अगर आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव है तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे।
आगे बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए, जो महिलाओं को क्या क्या मानक परीक्षण में देखा जाएगा, क्या चेक किया जाएगा। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नलिखित है, इस प्रकार है कि महिलाओं की ऊंचाई, जो महिला सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और SC अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। यानी कि जो महिला सामान्य जनरल वर्ग, OBC वर्ग और SC वर्ग में आती हैं, उन महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और जो महिलाएं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि जो महिला ST वर्ग में आती हैं उनकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और सभी कैटेगरी की महिलाओं का जो वज़न है वो महिलाओं के लिए न्यूनतम वज़न 40 किलोग्राम तक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी सभी महिलाओं का वज़न 40 किलोग्राम तक होना चाहिए, इससे कम वज़न नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आप कोई दिक्कत है तो आप फेल कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका मानक परीक्षण में चेक किया जाएगा। अब दोस्तों साथ ही बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या क्या चेक किया जाएगा और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके क्या क्या होने वाले हैं, सभी के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों हो या महिला अभ्यर्थियों, सभी के लिए बताने वाले कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। जैसे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती DB PST के लिए आवश्यक शर्तें और जानकारी इस प्रकार हैं कि DB और PST का एडमिट कार्ड आपको पता ही कि आपका 16 दिसंबर से आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और जिस दिनांक में जहां स्थान पर आपका आपका DB PST और मानक परीक्षण होगा वहां आपको समय से पहुंचना होगा। तो सबसे पहले बात करें अभिलेख परीक्षण यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको लेकर के जाने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आवेदन में किए सभी मूल दस्तावेजों के साथ आपको जाना होगा। जब आपने आवेदन किया होगा उस समय जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे। जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट आपको लेकर के जानी होगी, इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको लेकर के जानी होगी, निवास प्रमाण पत्र जो है आपका, जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, जो आपका मूल निवास, वो आपको लेकर के जाना होगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जाना होगा और साथ ही आपको एक ID प्रूफ लेकर के जाना होगा। आधार कार्ड होगा, आपका पैन कार्ड होगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, इनमें से कोई भी। और आधार कार्ड आप ज़रूर लेकर के जाएं। आधार कार्ड तो आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप आधार कार्ड ज़रूर लेकर के जाएं। बात कर लेते हैं आवेदन प्रिंट आउट अगर आपके पास है, जब आपने आवेदन किया होगा उसका प्रिंट आउट अगर आपके पास है तो ले जाएं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। और आगे बात कर लेते हैं कि NCC, यदि आपने NCC किया है, आपका सर्टिफिकेट है, तो आप NCC का सर्टिफिकेट ले जाएं, जिससे कि आपको कुछ लाभ मिल सकता है। साथ ही अगर आपके पास कंप्यूटर का O लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसे लेकर के जाएं, इससे भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। साथ ही आप 10 फ़ोटो अपने बनवा लें, 10 फ़ोटो आप लेकर के जाएँ। 10 फ़ोटो आपको ज़रूरी है, वहाँ डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए, तो लगभग 10 फ़ोटो आप अपने बनवा लें। और दोस्तों साथ ही अगर आपके पास अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे अलग और भी अन्य डॉक्यूमेंट्स, तो उन्हें भी आप लेकर के जाएं। ये तो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको बताए हैं। साथ ही सभी, जैसे आप देख रहे हैं कि अन्य से प्रमाणित 6 प्रति 1 का एक सेट लेकर के जाएँ, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स के एक एक फ़ोटो कॉपी करा लें और सभी का एक सेट बना लें। और सेट को स्वतः ही आपने साइन करके उसे आप स्व प्रमाणित कर लें और उस सेट को भी लेकर के जाएं। आपको किसी भी गजेटेड अधिकारी या सरकारी अधिकारी से साइन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोग अपने सभी दस्तावेजों के प्रति अपने आप से ही साइन कर लें, यानी कि आपको किसी भी अधिकारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करा लें, एक सेट बना लें और सेट को उस पर ही खुद ही साइन कर लें और उस सेट को ले करके जाएँ। तो इस प्रकार से ये सभी डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ले करके जाना होगा। और दोस्तों साथ ही अगर आप चाहते हैं कि UP पुलिस संबंधित सभी छोटी छोटी जानकारी समय से मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और साथ ही दोस्तों जो आपका फिजिकल होगा, यानी कि जो रनिंग हो गया, वो भी आपकी जल्द होने वाली है, उसके बारे में समय से आपको अपडेट करा देंगे। फिलहाल आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या कि आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आपकी हाइट और ऊंचाई और आपका सीना, चेस्ट वगैरह ये सब चेक किए जाएंगे। उसके बाद जो अभ्यर्थी पास होते हैं उनका फिर रनिंग कराया जाएगा। और जो रनिंग है वो लगभग जनवरी में आपको होने वाला है, तो आप रनिंग की अच्छी तैयारी करते रहें, बढ़िया तैयारी करते रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और अपना अच्छे से DB PST अच्छे से कराएं और उसके बाद आपका रनिंग होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं जो पुलिस संबंधित सभी जानकारी समय से मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।